अब हम सीखते हैं। याद रखना, हमने आपको अच्छे से समझा दिया था इससे पहले वाले वीडियो में कि बोर्ड्स को आप कैसे कवर करें इतना कम टाइम में। उस कम टाइम में आपको बताए थे कि बोर्ड्स को कैसे कंप्लीट करना है। हम वही आपसे वादा किए थे कि प्रति एक चैप्टर का मैं समरी बना बना के डालते जाऊंगा और उसी चैप्टर से आने वाला है। सबसे पहले हम मैथ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद साइंस आएगा। हम वो डिमांडेड चैप्टर उठा रहे हैं जो बोर्ड्स का दामाद दिखता है। मतलब कुछ कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो बोर्ड्स का दामाद दिखता है, तो इसलिए उन दामाद को हम सॉल्व करते हैं उन चैप्टर को। तो याद रखना, सबसे पहला जो बोर्ड्स का दामाद दिखने वाला चैप्टर है उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 7वां चैप्टर है, काफी डिमांडेड है। याद रखना, काफी डिमांडेड चैप्टर है। ये बोर्ड्स में कभी भी कोई क्वेश्चन डाल के आपका जिंदगी का मजा ले सकते हैं। ये एनी टाइम बोर्ड्स मजे लेते रहते हैं, तो इसलिए आप यहां समझे, यहां टोटली समरी आपको बता दिया जाएगा। याद रखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम यहाँ जो हेडलाइन लिखे हैं ना, तो उन हेडलाइन का नाम है हर्ट बीट या फिर पावर बैंक। इसका मतलब तो समझ ना आया होगा, चलो हम समझते हैं इसको। हर्ट बीट या फिर पावर बैंक, इन पेटियों को समझने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। चलो इन चैप्टर से रिलेटेड टोटली पावर बैंक हम समझेंगे। चलो सबसे पहले हम इसको जो समझेंगे ना, स्टेप वाइज समझेंगे। मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे ऐसे करके हम पूरे कंप्लीट करते जाएंगे और पूरा ऑपरेशन कर डालेंगे। याद रखना, इस चैप्टर का ऑपरेशन कर डालेंगे। देखना अभी सबसे पहले हम स्टेप 1 में देखते हैं। स्टेप 1 को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो स्टेप 1 में जो इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट आएगा ना, उन टिटिया का नाम क्या है समझो। एक्स एक्सिस, जो सूतल लाइन होता है ना उन टिटियों को एक्स एक्सिस बोलती है, और जो खड़ा लाइन होता है ना उनको बोलती है वाई एक्सिस। मतलब ये सूता हुआ है और ये खड़ा हुआ है। याद रखना, सूता हुआ एक्स एक्सिस, खड़ा हुआ वाई एक्सिस होता है। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करता है ना, उनका नाम होता है, बहुत प्यार से उसको बोलते हैं ओरिजिन। ध्यान में रखना, ये पॉइंट का नाम क्या है, ओरिजिन। चलो ये हम समझ गए। अब याद रखना, अब यहां से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कटने के बाद क्या ठो घर बना, 4 ठो घर बना भैया। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 4 ठो घर बना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। जिसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। चलो हम सीखते हैं इन टिटियों को। सबसे पहला पहला घर की अगर बात करोगे, पहला घर की अगर बात करोगे ना, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखते वक्त याद रखना एक्स एक्सिस का ही कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है। अब यहाँ देखो पहला घर में ओरिजिन से इधर देखो, ये एक्स क्या चीज है प्लस में, और वाई क्या चीज है प्लस में। तो पहला घर का कवर यही किया, तो इसी वजह से एक्स एक्सिस प्लस दिख रहा है और वाई एक्सिस भी प्लस दिख रहा है, तो इस घर में प्लस प्लस होगा। क्या होगा, प्लस प्लस होगा। इसी प्रकार दूसरा घर में आते हैं। दूसरा घर में तुम देखो यहां से यहां तक क्या है, एक्स एक्सिस है, और ऊपर टेटिया का नाम क्या, वाई एक्सिस है। लेकिन इधर जो एक्स एक्सिस है ना, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, क्योंकि आज डैश है। और ऊपर वाई एक्सिस जो दिख रहा है ना, वो पॉजिटिव दिख रहा है। इसी वजह से एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, जिसमें होगा पहले माइनस और वाई एक्सिस का होगा प्लस। सीख गए, दूसरा घर में माइनस प्लस होगा। तीसरा घर में एक्स एक्सिस माइनस था और वाई एक्सिस भी माइनस था, इसी वजह से तीसरा घर जो हुआ वो माइनस माइनस हुआ। चौथा घर की अगर बात करो तो यहाँ चौथा घर में एक्स एक्सिस प्लस का है और वाई एक्सिस क्या माइनस का है, तो इस घर में प्लस माइनस हुआ। चलो हम पहले कितने क्वाड्रेंट, 4 ठो क्वाड्रेंट बना। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। पहला घर में क्या होता, पहला घर में याद करते हैं प्लस प्लस होता, दूसरा घर में माइनस प्लस, तीसरा घर में माइनस माइनस, चौथा घर में क्या होता, प्लस माइनस होता है मेरे दोस्त। चलो हम इन तिथियों को समझ गए। अब इनसे रिलेटेड जो समरी है ना, यही तो मजा लेता है ना, बोर्ड्स में यही डाल डाल के तो मजे लेते हैं हमसे। इनको इस तरह सीखना है, ये टोटली सीख के तुरंत याद कर लेना है, छोड़ना नहीं है इन्हें। तो सबसे पहला आता है कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। मेरे दोस्त बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन की अगर बात करो ना, तो ये 0 0 होता है। ये 0 0 का मतलब होता है एगो एक्स का एगो वाई का। तो ध्यान में रखना, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन पूछे तो 0 0। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस पूछे ना, तो एक्स कोमा 0। खूब पूछता है, बहुत भिविया, बहुत अच्छे से याद करना है। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस पूछे तो एक्स कोमा 0। कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस पूछे तो 0 कोमा वाई। दोबारा रिपीट करो, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, 0 कोमा वाई होगा। कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, अब ध्यान में रखना, हमने कोऑर्डिनेट तो सीख गए। मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0 और कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस एक्स कोमा 0 और कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस 0 कोमा वाई। याद रखना, एक्स एक्सिस का बहुत प्यारा नाम होता है, उसको बोलते हैं एब्सिसा।
याद रखना एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। इसी प्रकार वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं मेरे दोस्त, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। याद रखना। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस आर कॉल्ड ऑर्डिनेट। यहाँ एक्स एक्सिस आया, ध्यान में रखना, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कहे ना, ये ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट। कभी भी एब्सिसा मत मार के आना जब भी इसके आगे डिस्टेंस दिख जाए, ध्यान में रखना। लेकिन एक्स एक्सिस के साथ वाला ऑर्डिनेट होता है। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अगर पूछे ना, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अगर पूछे, वाई है ना, तो उसको याद रखना अपोजिट हो जाता है, मतलब यहाँ एब्सिसा कहलाता है। क्या कहलाता है, एब्सिसा कहलाता है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा मेरे दोस्त, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y बराबर 0। याद रखना एक्स एक्सिस का अगर इक्वेशन पूछे तो अपोजिट लिखना, मतलब y बराबर 0। अगर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पूछे ना तो x बराबर 0। ये टोटली नोट बात लिखा हमने स्टेप 1 से रिलेटेड। ये नोट हो, इतना इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में उभर के आता है कि जवाब मत पूछो। काफी वीवीआई है, मारो रट्टा जिंदाबाद, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इस बार हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन पूछे तो 0 0, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस पूछे तो x कोमा 0, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस पूछे तो 0 कोमा y। एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और y एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस आर कॉल्ड ऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस आर कॉल्ड एब्सिसा। और इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y बराबर 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x बराबर 0। याद रखना ये स्टेप 1 था, स्टेप 1 से रिलेटेड टोटली समरी आपको बता दिया गया। अब चलते हैं हम स्टेप 2 पे। स्टेप 2 हम समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10th का काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला के रूप में काउंटिंग आता है। स्टेप 2 में हम समझते हैं, सबसे पहला आता है डिस्टेंस फार्मूला। ये भैया करता का है डिस्टेंस फार्मूला। मान लो एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो इसमें होगा का कि ए का कोऑर्डिनेट गिवन होगा और बी का कोऑर्डिनेट गिवन होगा। मान लो कि यहाँ ए का कोऑर्डिनेट हम माने का, ए का कोऑर्डिनेट माने x1 y1, इसी प्रकार बी का कोऑर्डिनेट का माने x2 y2 माने। क्या, दोबारा रिपीट करो, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। और आपसे कहेगा इन पट्टियों के बीच का लेंथ निकालो, मतलब ये AB जो है ना, ये AB के बीच का लेंथ निकालो। जब भी कोऑर्डिनेट गिवन होता है और इनके बीच का अगर लेंथ निकालने कहे ना, तो आप बहुत प्यार से डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर लेना। वो डिस्टेंस फार्मूला क्या है मेरे दोस्त, याद करो मेरे साथ, AB। यहाँ A से B तक का अगर डिस्टेंस फार्मूला पूछे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर। याद रखना ये स्क्वायर इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, ये स्क्वायर बेचारा करता क्या है, जो माइनस भी होता है ना, मतलब जो गरीब भी होता है ना, उनको उन पेटियों को अमीर बना देता है, मतलब धन बना देता है। अगर इस पर इवन नंबर है ना, मतलब इवन नंबर वाला पावर है ना, तो इसको उलट के भी लिख सकते हो ऐसा करके, क्योंकि माइनस बाहर आएगा, वो माइनस को अगर 2 बार गुना करोगे तो प्लस ही होगा। मतलब डिस्टेंस फार्मूला को या तो ऐसा याद करो या तो ऐसा याद करो। आप दोनों को याद करके जाओगे, न कि आप इन्हें छोड़ के जाओगे, तकलीफ होने वाला। अब इनसे रिलेटेड, डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जो नोट वाला फार्मूला है ना, वो जहर है, जहर। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फार्मूला मेरे भाई याद करके रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर। बोलो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर होता है। हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में जाना। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है AB बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इनसे रिलेटेड नोट वाला बात जाना, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर। दोस्त इसे याद रखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही अभी अभी हम कहा समझे, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फार्मूला बड़ा जौहर फार्मूला है। बोर्ड्स को काफी प्यार होता है भैया, वो देता ही है एमसीक्यू में या कुछ में भी देता है। अब इसी चैप्टर में एक टर्म आता है जिस टर्म को बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। बोलो
क्या आता है, घर पे बैठ के चिल्लाओ जोर से। एक टर्म आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इक्वी डिस्टेंस। याद रखना, इस इक्वी डिस्टेंस को समझते हैं हम। इक्वी डिस्टेंस में होता क्या है, 3 पॉइंट दिया रहेगा एगो लाइन पे। बताओ एगो लाइन पे क्या पॉइंट दिया रहेगा, 3 ए टी बी। कुछ भी पॉइंट दिया रह सकता है, नाम अलग अलग हो सकता है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। यहाँ ए टी बी, इन 3 पॉइंट दिया रहेगा क्या, एक लाइन पे। तब जाके कहेगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये इक्वी डिस्टेंस है। तो मेरे दोस्त, इक्वी डिस्टेंस का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि डिस्टेंस ऑफ एपी ये डिस्टेंस ऑफ बीपी के बराबर होगा। बस इतना याद करके रखना। कभी भी इक्वी डिस्टेंस का टर्म आ जाए तो आंख कान मुनना, ये समझना कि डिस्टेंस ऑफ एपी ये बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ बीपी के। इसी को इक्वी डिस्टेंस बोलते हैं। चलो, हमने इक्वी डिस्टेंस भी समझ गए। अब समझते हैं कोलिनियर। कोलिनियर वर्ड काफी फेमस है, काफी इंपोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही है। कोलिनियर किसे कहते हैं, जब बहुत सारा पॉइंट एक लाइन पे हो ना, तो उन पेटियों को बोलते हैं कोलिनियर। तो देखो, हम अभी 3 ही पॉइंट लिए यार। मान लो ए है, पी है, बी है, ये एक लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसको कोलिनियर बोलते हैं। अब देखो, इसका फार्मूला केवल याद करके रखना, जो लार्ज डिस्टेंस होगा, मतलब जो बड़का वाला डिस्टेंस दिखेगा ना, वो बराबर होगा अदर 2 छोटे डिस्टेंस के बराबर होगा। मतलब लार्ज डिस्टेंस, एल फॉर लार्ज, डी फॉर डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस ये बराबर होगा स्मॉल, अदर 2 स्मॉल डिस्टेंस के सम के अगर बराबर हो जाए तो उनको आप आंख कान मूंद के कोलिनियर बोल दोगे। समझ में आ गया। अगर नहीं हो तो आप उसको नॉन कोलिनियर बोलोगे। समझ गए आप। तो इसका मतलब जो लार्ज डिस्टेंस है वो अदर 2 छोटे स्मॉल डिस्टेंस के बराबर होगा। मतलब एस का मतलब स्मॉल डिस्टेंस समझना, ये फार्मूला इसको रट लेना कोलिनियर से रिलेटेड। अब सीखते हैं हम आगे। आगे का कॉन्सेप्ट है सेक्शन फार्मूला। मेरे दोस्त, जहर फार्मूला है सेक्शन। ये बड़ा ट्रिकी वे में याद हो जाता है, इनको सीखते हैं हम, तुरंत याद हो जाएगा अभी आपको। सेक्शन फार्मूला में होता क्या है, 2 कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। मान लो ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और बीच का कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। इनके बीच का आपको रेशियो भी दिया रहेगा। क्या, इनके बीच का आपको रेशियो दिया रहेगा। यहाँ जो M1 और M2 दिख रहा है ना, ये रेशियो है। क्या है, रेशियो है। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1, कुछ भी हो सकता है, सामान्य है। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 y2, और बीच वाला टेट्रा का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y, सॉरी x, y होगा। क्या होगा, x, y, याद करके रखना। और इनके बीच का रेशियो क्या होगा, एक M1 और दूसरा का होगा भाई M2 होगा। हम सेक्शन फार्मूला सीख रहे हैं। क्या, सेक्शन फार्मूला। देखना कैसे सीख रहे हैं। इसमें एगो x बराबर फार्मूला होता है, एगो y बराबर फार्मूला होता है। अब याद रखना, x बराबर फार्मूला मारो रखता। देखना कैसे, हम यहाँ लिखे क्या, mx प्लस mx बटे m प्लस n, और यहाँ का लिखिए y बराबर my प्लस my बटे m प्लस n। तो ऐसा तो फार्मूला ना होता है। चलो हम इसमें कुछ करते हैं। x बराबर mx प्लस mx बटे m प्लस m। इसमें एगो लफड़ा याद करके रखना, 12 और 21 याद करना। कौन लफड़ा लगाए, 12 21 का लफड़ा, और नीचे भी क्या लिखोगे, 12 लिखोगे। मेरे साथ याद करो। इसी प्रकार आप y पे जाना, y पे क्या लिखना, my प्लस my बटे m प्लस m। कौन फार्मूला याद करके रखोगे, लफड़ा कौन याद करके रखोगे, 12 21 12। क्या याद करना, 12 21 12, मतलब जहां m, यहाँ 12 लगाना और पर 12 21 का लफड़ा याद करके रखना सेक्शन फार्मूला में। चलो आपको समझ में आ गया होगा। अब सीखते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ये मिड पॉइंट फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। मिड पॉइंट फार्मूला को सीखते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला में एक x बराबर फार्मूला होता है, एक y बराबर फार्मूला होता है। x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। याद रखना, हमने सेक्शन फार्मूला जाना। सेक्शन फार्मूला का याद करने का तरीका, 12 21 12 का लफड़ा लगा देंगे, x में mx प्लस mx बटे m प्लस m, 12 21, फिर my प्लस my बटे m प्लस m, 12 21 याद कर लेना। उसके बाद हम मिड पॉइंट फार्मूला जाने, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है मेरे दोस्त। अब अगला फार्मूला पर हम सीखते हैं। अगला फार्मूला है रेशियो निकालने का फार्मूला। रेशियो निकालने का फार्मूला बहुत ही अच्छा, इसको याद कर लो, बहुत इजी वे में बन जाएगा।
m1 बटे m2 बराबर फार्मूला होता है x माइनस x1 बटे x2 माइनस x, और इसी प्रकार y के टर्म में भी होगा, तो y के टर्म में क्या होगा, m1 बटे m2 बराबर क्या होगा, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y। ये है रेशियो निकालने का फार्मूला, ये सेपरेट कर दिए, याद कर लेना। अगला है सेंट्रोइड निकालने का फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रोइड निकालने का फार्मूला। सेंट्रोइड निकलता किसका है मेरे दोस्त, सेंट्रोइड निकलता है ट्रायंगल का। किसका निकलता है, ट्रायंगल का। ट्रायंगल में होता क्या, तीन ठो कोऑर्डिनेट दे देता है। क्या ठो कोऑर्डिनेट, तीन ठो कोऑर्डिनेट दे देता है, और तीन ठो कोऑर्डिनेट का बीच का सेंटर यहां बन जाता है। और पता है ये सेंट्रोइड को डिनोट किससे करते हैं, इस सेंट्रोइड को डिनोट किया जाता है कैपिटल जी से। तो यही सेंट्रोइड निकालने का फार्मूला पूछ देता है, कोऑर्डिनेट दे देता है। बच्चा काफी कंफ्यूजन होता, कौन सा फार्मूला यूज करे मेरे दोस्त, ये फार्मूला यूज कर लो। x बराबर ये तीनों ठो x को जोड़ दो, और ये तीनों ठो y को जोड़ दो, और 3 से भाग दे दो, बात खत्म हो गया। मतलब x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये सेंट्रोइड निकालने का फार्मूला था। इसी चैप्टर में हम कितना चीज जाने, याद रखना, इक्वी डिस्टेंस एक टर्म में सीखे, उसके बाद कोलिनियर एक टर्म में सीखे, उसके बाद सेक्शन फार्मूला एक टर्म में सीखे, उसके बाद मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला सीखे, उसके बाद रेशियो निकालने का फार्मूला सीखे, उसके बाद सेंट्रोइड निकालने का फार्मूला सीखे। याद रखना अगला इसी चैप्टर में एक फार्मूला होता है, काफी वीवीआई फार्मूला है मेरे दोस्त, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला। अब कितना भारी डिप्रेशन में होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, तो फिर ये फार्मूला जानते हैं हम। एक तो ये फार्मूला जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, एक फार्मूला जानते हैं s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट अंडर। तो भैया ये कौन फार्मूला नया पैदा ले लिया, ये बड़ा अच्छा फार्मूला है, सभी जगह अलग अलग यूज करने का कॉन्सेप्ट होता है मेरे दोस्त, घबराने की बात नहीं है। ये फार्मूला का यूज तब करना, जो अभी बताने जा रहे हैं, ये फार्मूला का यूज तब करना जब आपको कोऑर्डिनेट दिया हो ना, तो एरिया ट्रायंगल निकालने का फार्मूला ये वाला यूज करना। समझ आ गया, कोऑर्डिनेट दिया हो तो जो बताने जा रहे हैं अभी फार्मूला, इसी कटिया फार्मूला को यूज करोगे, इजी वे में निकल जाएगा। चलो हम लिखते हैं इन फार्मूलों को, थोड़ा ट्रिक में सीखते हैं। सबसे पहला इनका फार्मूला निकालने का तरीका ये है कि तीन तो कोऑर्डिनेट दिया होगा, एक ए का, एक बी का, एक सी का, ये दिया होगा, कहेगा इनके बीच का मेरे दोस्त एरिया निकाल दो। ये एरिया निकालने का फार्मूला देखना भी, याद करने का ट्रिक भी बताएंगे आपको। बोलो मेरे साथ, बोलो x इंटू, बोलिए x इंटू वाई माइनस वाई, पहला लिख दिए x इंटू वाई माइनस वाई, फिर बीच में प्लस डालना बहुत प्यार से, फिर अगला x इंटू वाई माइनस वाई डाल दिए, वेट करना, फिर अगला x इंटू वाई माइनस वाई डाल दिए, कैसे लिखे, तीन थे लिखे ऐसा, x इंटू वाई माइनस वाई, बीच में प्लस, फिर x इंटू वाई माइनस वाई, फिर बीच में प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, कैसे लिखे, तीन थे लिखे, याद रखना। और इसको बिग ब्रैकेट लगा देना, इसके आगे 1/2 से गुना कर देना, कुछ नहीं किया हम, 1/2 बिग ब्रैकेट लगाए, x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, और कुछ नहीं किया, हम डांस नहीं कर रहे हैं, अच्छे से समझना। अब यहां के बाद हम इसका फार्मूला का तरीका बताने जा रहे हैं। x क्या है रे, 2 तो x है, तो इनको लिखोगे पहला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, बस हो गया। कैसे लिखोगे, x 3 है ना, तो इनमें लिखोगे 1 2 3, x में लिखोगे किसमें, 1 2 3। अब y का लफड़ा समझना, y का लफड़ा ये समझ के रखना, 23, बोलो मेरे साथ, y में पहले में क्या लिखोगे 23, उसके बाद क्या लिखोगे 31, उसके बाद क्या लिखोगे 12। ये फार्मूला है लफड़ा याद करने का, काफी इंपोर्टेंट फार्मूला है। कैसे याद करोगे, एक बार रिपीट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने का फार्मूला होता है 1/2 x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। क्या ठो x है, 3 ठो, तो इसी प्रकार 1 2 3 लिखेंगे। y क्या ठो है, अब देखना y का लफड़ा याद करना, y में लफड़ा याद करके रखना, 23 31 12। यहां आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद फार्मूला का हर एक बैकग्राउंड को मैं जान लिया। ये था पावर बैंक, या फिर इसको हार्ट बीट बोलते हैं।
अब अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर का समरी लेकर आएंगे, ताकि आप उनके पूरे बैकग्राउंड के जानकर कर रखोगे ना, तो जो भी क्वेश्चन आएगा ना, उन टिट्टियों को धड़ाधड़ डील कर देंगे। समझे आप? तो इसलिए आप चैप्टर का पहले बैकग्राउंड सीखे, तो ही आप उनके क्वेश्चन पे कूद काट करना। तो क्वेश्चन पे कूद जाना, 2-4 बार पेन हिलाना, बनवा न करेगा। बोर्ड्स में जहां चेंज हुआ ना, मतलब क्वेश्चन का नंबर तो उठ बैठ करना, वहां पता लगा खत्म। तो इसलिए आप ये कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से आप अपने कॉपी में लिखेंगे, और इन टिट्टियों को हमें 10 मिनट के अंदर याद कर लेना है, और याद करने के बाद तब हमें बोर्ड देने जाना है। काफी डिमांडेड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 7वां चैप्टर है। ये टोटली फार्मूला मेरे दोस्त बता दिया, आप इसको कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।